प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। एसएससी जीडी जीवन, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। शिवी, अश्वनी, सोहन, रॉयल, अरविंद, मोनिका, सचिन, विकास, अभिषेक, श्याम बाबू, पिंकी, प्रीति, कौशलिंदर, नीलेश, राजन यादव, अमरजीत, आलोक, इरफान, सृष्टि, शिवानी, सूरज, कृष्णा, अंशिका, चंदन, आजाद, आजाद, सोनू, मुकुल, कृष्ण, राम बाबू, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रजनी, दिव्या, पंकज, सौरभ, कोमल, आनंद, अभिषेक, आरती, निशु, प्रशांत, सागर, रोहन, सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे प्यारे वीरों, कल की क्लास में एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने मैराथन क्लास लगाई थी और मेरी ये चाहत थी कि मैं आप लोगों की क्लास को थोड़ा लंबा रखूंगा। और बीच में मुझे 1 घंटे बाद लगभग ये पता चला कि मेरे प्यारे दोस्त, मतलब एक एहसास सा हुआ कि अगर मैं आपको ये टॉपिक एक दिन में ही कराता हूं तो आपको कम समझ में आएगा। कहने का मतलब, आंसर या तो एक ज्यादा आता है या एक कम आता है, ये मैंने कल भी बताया था। और फिर दूसरा, थोड़ा तबीयत ने भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। कल हल्का सा पेट में दर्द था, तो मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से, और बच्चों की संख्या भी बहुत कम हो गई थी कल, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में सबको एक ही दिन मिलता है तो रिवीजन भी करते हैं, थोड़ा घर के काम में भी सहयोग करते हैं। इस वजह से मैंने क्लास को 1 घंटे रखा और मैंने क्लास को फिर ऑफ कर दिया। सूचना आप लोगों को एंड टाइम पर मैंने दी थी कि भाई संडे में भी क्लास लूंगा। अगर अब की बार संडे में क्लास लेंगे तो उसकी सूचना पहले से दे के चलेंगे ताकि सब बच्चे तैयार रहें। ठीक है। तो मेरे प्यारे वीर, कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझे थे। मुझे लगता है कि 12 क्वेश्चन तक कल हम लोग कर चुके थे। यहां तक कल क्लास में हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, मेरे प्यारे वीर एक बार जाओ और कल की क्लास जरूर देखो। ठीक है। और मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का पहला सवाल और पूरी पीडीएफ का 13वां सवाल, 12 कल हो गए थे, आज सवाल 13वां ये है। ध्यान से समझना इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी और शानदार तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन प्लीज मेरे प्यारे वीर, आपका भी ये दायित्व है कि आप किसी भी क्लास को ना छोड़ें, हर एक क्लास को करें। सही है। अब समझो यहां पर, तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक क्लास में सुनंदा ऊपर से 7वें स्थान पर है। तो हमने कहा ये ऊपर से 7वें स्थान पर कौन है? 7वें स्थान पर सुनंदा है। सही है। तो सुनंदा को हमने ऊपर से 7वें स्थान पर रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर कहता है कि विजय ऊपर से 15वें स्थान पर और उसी क्लास में नीचे से 21वें स्थान पर है। एक चीज ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में, बहुत ही छोटी सी चीज है, मन मन में सोचना। सवाल ने एक चीज बोली है। सवाल ने कहा एक क्लास में सुनंदा ऊपर से 7वें पर है, तो हमने कहा ऊपर से अर्थात टॉप से सुनंदा का स्थान इसने दिया है। कितना स्थान दिया है? 7वां स्थान दिया है। सवाल ने कहा विजय ऊपर से अर्थात टॉप से, विजय ऊपर से अर्थात टॉप से 15वें स्थान पर है।
15वें स्थान पर है। सही है, ये दोनों टॉप अर्थात में से दोनों को टी वैल्यू लिख सकता हूं, टॉप। और उसी क्लास में नीचे से 21वें पर है। तो हमने कहा नीचे से अर्थात बॉटम से विजय का स्थान कौन सा है, 21 नंबर है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्लास में क्वेश्चन में डिमांड क्या है? क्वेश्चन में डिमांड क्या है पूछने की? तो डिमांड यह है कि नीचे से सुनंदा का स्थान क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, जब हमें कभी भी एक व्यक्ति का स्थान एक साइड से पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो वो तो तभी संभव है जब टोटल हमें पता हो और टोटल में एक जोड़कर जो साइड पता है उसे घटा दें तो दूसरी साइड निकल कर आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टोटल तो इस क्लास में है ही नहीं, तो टोटल कैसे निकले? हम सभी जानते हैं कि टोटल के लिए एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होना जरूरी है। तो क्या यहां पर विजय का स्थान दोनों साइड से पता है? थम्स अप करके बताओ। विजय का स्थान एक साइड से 15 और एक साइड से 21 है। अगर मैं 15 में 21 जोड़ दूं, 15 में 21 जोड़ दूं और -1 कर दूं तो क्या कुल निकल कर आएंगे? 35 और 1 36, 21 और 15 36 -1 तो क्या 35 कुल निकल कर आ गए। तो जब आपके पास कुल 35 व्यक्ति निकल कर आ गए, आपने कहा 15 + 21 और -1, तो आपके पास 35 व्यक्ति क्या आ गए? कुल निकल कर आ गए। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? अब ये क्वेश्चन बन गया कि जब एक क्लास में टोटल 35 व्यक्ति हैं और सुनंदा का ऊपर से 7वां स्थान है, तो सुनंदा का नीचे से कौन सा स्थान है? तो सुनंदा का स्थान नीचे से निकालने के लिए टोटल 35 में एक जोड़कर अगर मैं 7 घटा दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा ना? सीधी सी बात है। तो मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि 35 में एक जोड़कर माइनस किसे कर दूंगा मैं? 7 को। तो 36 - 7 29 होगा कि नहीं? आंसर 29 होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 29 विल बी करेक्ट आंसर। फिर से सुन लो मामला क्या था। टोटल दिए हुए नहीं थे, लेकिन विजय का स्थान दोनों साइड से पता था, ऊपर से भी और नीचे से भी। और जब क्लास में एक क्लास हो, पंक्ति हो, कुछ भी हो, जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्त, हम दोनों को जोड़कर एक घटा देते हैं। तो 15 और 21 को जोड़ दिया, एक घटा दिया तो 35 आ गया, है ना? 35 आ गया, टोटल 35 आ गए। सुनंदा का स्थान ऊपर से पता है, नीचे से पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 35 में यानी टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो, जो नहीं पता है वो आ जाता है। मैंने कल की क्लास में ये चीज सिखाई भी थी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है प्लीज एक बार जरूर करना। देखो मैंने यहां सब कुछ सिखाया था कि जब कभी भी टोटल पूछे तो लेफ्ट और राइट को जोड़ के एक घटा दो। अगर लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट, टॉप और बॉटम है तो टॉप और बॉटम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और राइट पूछ रहा है तो टोटल में एक जोड़ के लेफ्ट घटा दो, लेफ्ट पूछ रहा है तो टोटल में एक जोड़ के राइट घटा दो। प्लीज कल की क्लास जिसने ना की हो एक बार जरूर कर लेना, सब समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है? तो अब ध्यान से समझो, इस प्रश्न का आंसर हमारा आ गया है। कौन सा प्रश्न का आंसर आ गया है? प्रश्न का आंसर आ गया है कौन सा? 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा और समझो इस प्रश्न का आंसर क्या है। इसे अभी रोक कर चलेंगे, अभी हम लोग यहां तक प्रश्न को रोकेंगे और अब हम यहां से समझेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। अब सवाल को बड़े ही गौर से समझना। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा अभी आज की क्लास से हम, और
ऊपर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सवाल को मेरे साथ लिखो। एक पंक्ति में एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से मतलब कहां से मेरे प्यारे वीर? लेफ्ट से। बाएं से अर्थात बाएं से मतलब लेफ्ट से 15वां है तथा बी का स्थान दाएं से 18वां है। दाएं से कौन सा है? 18वां है। दाएं से 18वां है। यदि बी ए के दाएं बैठा है तथा इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं। 10 व्यक्ति बैठे हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। 10 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान से समझना। सवाल ने कहा इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? जल्दी से कोशिश करो भाई जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। सही है? ध्यान से समझो। सवाल ने कहा एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 15वां है अर्थात लेफ्ट साइड से जो ए का स्थान है वो कौन सा हो गया जी? ए का स्थान। ए लेफ्ट से यानी कि यहां से, ध्यान से समझना, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। सवाल कह रहा है लेफ्ट से अर्थात इधर से ए का जो स्थान है वो स्थान 15वां है। ध्यान से समझना। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बी का स्थान दाएं से 18वां है, तो इधर साइड से यहां पर बी बैठा है। कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। यहां तक भी ओके है। और क्वेश्चन ने बोला है कि क्वेश्चन बोला बी ए के दाएं बैठा है। अगर ये ए है तो ए का दायां ही तो इधर होगा, और ए के दाईं ओर कौन है? ए के दाईं ओर बी बैठा है। ए के दाईं ओर बी बैठा है। अगर बेटा ये क्वेश्चन में कहता कि बाईं ओर बैठा है तो क्या होता? तो अगर जैसे ये ए था 15 पर, अगर ये कह देता ना कि बी ए के बाएं है तो फिर बी को इधर बैठना पड़ता, जिसे हम ओवरलैप केस कहते। ऐसे डायग्राम आएंगे, ये बाईं ओर भी बैठेगा, उन केस को हम ओवरलैप केस बोलेंगे। सही है? अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इनके बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो ये 10 व्यक्ति हो गए। सवाल ने कहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इन सब को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा।
खुद सोचो कि 15 तो ये हो गए यहां तक, 18 ये हो गए यहां तक और 10 बीच में हो गए, तो इन सब का जो टोटल है वही तो आपका आंसर है, वही तो आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्त कुल कितने व्यक्ति हो गए, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 15 प्लस 10। कुल व्यक्ति कितने हो गए, ध्यान से समझना, कुल व्यक्ति कितने हो गए, कुल व्यक्ति हो गए मेरे प्यारे वीरों 15 प्लस 10 प्लस 18 बराबर कितने, 15 10 25 10 35 8 43 43। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन और पूछूंगा तुमसे, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, और क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से मतलब राइट से, दाएं से ए का स्थान क्या है, बताओ भाई इस बात को जल्दी से, मुझे जल्दी से बता दो कि दाएं से ए का स्थान क्या है। मेरे प्यारे वीर क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि दाएं से ए का स्थान क्या है, और क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि बाएं से मतलब लेफ्ट से बी का स्थान क्या है, बी का स्थान क्या है, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, दाएं से ए का स्थान क्या है, बाएं से बी का स्थान क्या है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से समझना, दाएं से ए का स्थान अर्थात दाएं से मतलब इधर से, किसका स्थान, ए का। तो मुझे बेटा, मेरे वीर, मेरी बहन, मेरी भैया, मुझे यहां से ए तक जाना है कि दाएं से ए का स्थान क्या है। तो ए का स्थान क्या है, बच्चे बता रहे 28, 28 नहीं होगा, 28 तो ए के इधर व्यक्ति है, व्यक्ति खुद सोचो, 18 व्यक्ति तो ये और 10 व्यक्ति हैं, तो 18 प्लस 10 28 व्यक्ति हैं ए के इधर, ए के इधर 28 व्यक्ति हैं। गुड्डा, जब ए के इधर 28 व्यक्ति हैं तो ए का नंबर 29 होगा कि नहीं होगा, ए के इधर साइड में 28 व्यक्ति हैं, 18 और 10 28, जब इधर 28 व्यक्ति हैं तो इसका मतलब इसका 29वां नंबर होगा। अब सवाल कह रहा है कि बाएं से बी का स्थान, अर्थात मुझे यहां से बाएं से इस बी का स्थान चाहिए, सही है ना। तो मुझे एक बात बताओ, बाएं से बी का स्थान कैसे निकालूंगा, तो बी के इधर कितने व्यक्ति हैं, हिसाब लगाओ भाई, 15 ये हैं, 10 ये हैं, तो 15 और 10 25, बी के इधर 25 व्यक्ति हैं। जब बी के इधर 25 व्यक्ति हैं तो बी का नंबर कौन सा आएगा, 26 आएगा कि नहीं। आंसर आ गए तीनों के तीनों, टोटल पूछे 43 बता देना, दाएं से ए का स्थान 29 बता देना, बाएं से बी का स्थान 26। कॉपी कर लो, मैं इसे हटाकर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी की जगह, जल्दी से कॉपी करेंगे, बताओ भाई जल्दी से। यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे दोस्त, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है। ऐसा ही डिक्टो एक और क्वेश्चन दूंगा, फिर ओवरलैप की तरफ भी चलेंगे। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपोर्टेंट जो पेपर से टच करेगा सीधा, वहां तक हम लोग अपनी पहुंच बना रहे होंगे, सही है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमको पता चला कि हमने कैसे क्वेश्चन का आंसर किया है, सही है, बहुत बढ़िया। तो अब बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गुड्डा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल में आराम से हम समझ गए हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब तो सवाल पर चलेंगे, अभी अगले पर ध्यान से समझेंगे, सही है। तो सवाल यहां पर कह रहा है ए का स्थान बाएं से 50वां है, बी का स्थान दाएं से 25वां है,
बी ए के दाएं बैठा है, इनके बीच में टोटल 20 व्यक्ति बैठे हैं। तो मुझे बता दो कुल व्यक्ति कितने हैं, मुझे बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, और मुझे बताओ दाएं से ए का स्थान क्या है, बाएं से बी का स्थान। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से बता दो एक बार। मेरे सभी प्यारे दोस्त एकदम फास्ट बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। फास्ट बताओ एकदम, क्या आंसर हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो मेरे प्यारे वीरों, जल्दी से, ध्यान से समझना। ए का स्थान बाएं से 50 है, तो लेफ्ट साइड से हमने कहा ये ए बैठ गया कितने नंबर पर? 50 नंबर पर। कह रहा है बी का स्थान दाएं से 25वां है, तो यहां पर ये बी आ गया दाएं से कितने पर? 25 पर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये लेफ्ट से था, ये बी राइट से था, यहां तक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कह रहा है बी जो है वो ए के दाएं बैठा है, बी ए के दाएं है, तो ए का दायां ही तो है इधर, और ए के दाएं बी बैठा है। कुल व्यक्तियों की बात करते हैं तो 20 व्यक्ति बैठे इनके बीच में, 20 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पहले कह रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़कर लिख दो, सबको जोड़कर लिख दो। 50 और 20 70 और 25 95, 50 प्लस 20 प्लस 25 बराबर 95 कुल हो गए, कुल 95 हो गए। कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ मेरे भाई, बताओ कि दाएं से ए का स्थान क्या है, अर्थात इधर साइड से मुझे इस ए का स्थान चाहिए कि कौन सा स्थान होगा। तो दाएं से ए का स्थान कैसे निकालूंगा? सीधी बात ऐसे समझ लो कि ए के इधर साइड कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहां पर ऐसे समझो, मैंने कहा कि यहां से ये 25 व्यक्ति हो गए और ये 20 हो गए, तो ये 25 और 20 कितने हो गए? 25 और 20 कितने हो गए? 25 और 20 45 हो गए। तो इसके इधर साइड 45 व्यक्ति हैं, तो इसका नंबर कौन सा होगा? 46वां होगा कि नहीं? मैंने आप लोगों से कहा जब इसके इधर साइड 25 और 20 45 व्यक्ति हैं तो इसका 46वां नंबर। भाई मेरे इधर साइड एक व्यक्ति है तो मेरा दूसरा नंबर है, मेरे इधर साइड 10 व्यक्ति हैं तो मेरा 11वां नंबर है, मेरे इधर साइड 15 व्यक्ति हैं तो मेरा 16वां नंबर है, मेरे इधर साइड 4 व्यक्ति हैं तो मेरा 5वां। ऐसे ही तो स्थिति बनती है। अब सवाल कह रहा है कि बाएं से बी का स्थान क्या है। बाएं से बी का स्थान, तो लेफ्ट से इधर साइड से ये बी तक मुझे जाना है। तो मैंने कहा ये 50 और 20 70, बी के लेफ्ट साइड अर्थात इधर 70 व्यक्ति हैं। ये जो बी बैठा है इसके इधर साइड 70 व्यक्ति हैं, और जब 70 व्यक्ति इधर होंगे तो इसका नंबर 71वां होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, सबसे बेहतर सॉल्यूशन एक ही होता है कि पढ़ाई करना। दूसरी चीज, एक और चीज यहां पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ना देखो, बच्चा मासूम होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चा बच्चा ही होता है। अगर आपको मान के चलो कि हम उम्मीद करते कि आप बहुत मतलब हर चीज में कि बहुत वो ये है वो है, भाई देखो, हम अगर आपकी जगह होते तो हमें भी थोड़ा सा ये लगता कि यार जल्दी जल्दी पेपर आ जाए, जल्दी जल्दी पढ़ लूं। मैं तुमसे आज एक शिकायत थी, उससे मन में उसे बोल ही देता हूं। अगर हालांकि तुम्हारे जगह हम होते और मेरा जैसे यूपी पुलिस का पेपर होता तो मुझे भी लगता कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूं, सिलेबस सी खत्म नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी खत्म नहीं करा रहे टीचर, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता तो यूपी पुलिस का पेपर से पहले होगा कि नहीं होगा। मेरे दोस्त ईमानदारी से बताना,
आज से सही लगभग 1.5 महीने पहले से तुम पूरा हल्ला मचा रहे हो कि यूपी पुलिस की तारीख आने वाली है, तारीख आने वाली है। मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि किसी भी सूरत में अगस्त से पहले पेपर नहीं होगा, बोला था कि नहीं? आज भी याद कर लेना। मैंने तुमसे कहा था उसमें उसके बाद की बात करो। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारी बातों में आके उस टाइम पर, मतलब ये एक भाई भाई की बात चल रही है या बहन भाई की बात चल रही है, एक घर वाली बात बता रहा हूं मैं, तुम्हारी बातों में आकर कि जल्दी जल्दी खत्म करा दूं, अब तक सिलेबस खत्म करा लेता, तो क्या हम इतना डीप पढ़ पाते? जितनी नॉलेज हमने ली है, फिर तो हम ऊपर ऊपर से टॉपिकों को खत्म कर देते। अब तुम लोग खुद सोचो कि कितने ताने सुन सुनकर भी मैंने अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया। आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा मुझे कि स्पीड नहीं बढ़ा रहे, ये है वो, मतलब ऐसा ऐसा कहा कि मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, बहुत बुरा लगता है जब आप अपनी जगह सही होते हैं और आपको इतना गंदा सुनने को मिलता है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा अपने स्टूडेंट के लिए, और आपके स्टूडेंट ही आप पर वो आरोप लगा देते हैं। सच में बहुत सुना है मैंने। बच्चों ने यहां तक भी बोला है कि हमारे पैसे खा गए, हमको सिलेबस टाइम से नहीं करा रहे, यूपी पुलिस का पेपर आ गया। एक बात तुम जानते हो अच्छी तरह से, अगर कोई चीज मान के चलो 4 क्लास में कराई जा रही है और वही चीज 10 क्लास में कराई जा रही है, तो 4 की क्वालिटी में और 10 की क्वालिटी में तो अंतर जरूर मिलेगा मेरे प्यारे वीर। मैंने इतने ताने सुनकर भी क्वालिटी नहीं गिराई। उसका कारण बता दूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन पेपर होगा और तुम पेपर दे के आओगे, लठ गाड़ के ही आओगे और आते ही कहोगे संदीप भैया मजा ही आ गया, गजब पढ़ाया आपने। मुझे यह भी पता है ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 400, 500, 1000 बच्चे ही तो होंगे यार जो नेगेटिव मतलब थॉट रखते होंगे, और बाकी तो सब अपने एकदम बढ़िया तरीके से ही पढ़ रहे हैं। गुड्डा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मेरी भी चाहत होती जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए, लेकिन बस एक चीज कहना चाहूंगा कि विश्वास रखा करो, विश्वास रखा करो मेरे प्यारे गुड्डा। मेहनत ऐसे ही करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं और एक एक स्टेप पढ़ाऊंगा। अभी देखना इस टॉपिक को कितना डीप जाके पढ़ेंगे। अभी तो हमने नॉर्मल केस को पढ़ा, अभी हम ओवरलैप पर भी चलेंगे। सही है, अब ध्यान से बढ़ते हैं हम आगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर हमने कहा कि मेरे भाई ये नॉर्मल केस था, अब ओवरलैप केस पर आएंगे और ध्यान से समझेंगे कि ओवरलैप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अब आने वाला है। चलो भाई, सवाल क्या कह रहा है, एक बार आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है एक पंक्ति में एक स्थान बाएं से 25वां है, 25वां, और आगे कह रहा है कि बी का स्थान दाएं से 19वां है, 19वां है। यदि बी ए के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, और इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान से सुनना, 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये बात बता दो। चलो अभी आप इसे ही बता दो कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही प्यारे से लेवल का सवाल बन गया। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 25वां है तथा बी का स्थान दाएं से 19वां है। बी ए के बाएं बैठा है, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, गौर से समझना। मैंने कहा ए का स्थान बाएं से 25, तो ये लेफ्ट साइड से यहां पर ए आ गया जिसका स्थान 25 हो गया। सही है यहां तक जी?
कह रहा है बी का स्थान दाएं से 19 है, तो ये बी आ गया दाएं से और 19 नंबर पर आ गया। लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर कुछ और कहा है। एग्जामिनर कहता है ये जितने भी बच्चे 48 या कुछ आंसर बता रहे हैं ना, ये तो देख लो मेरे प्यारे गुड्डा, ये तो देख लो कि कहां बैठा है, ओवरलैप करके बैठा है या क्या बैठा है। इसने कहा है कि बी ए के बाएं बैठा है, बी ए के बाएं, और यहां तुमने बी को कहां बिठा दिया, ए के दाएं। इसका मतलब यह हुआ कि बी को इधर साइड लेके आओ, इधर साइड, और कितने नंबर पर आ जाएगा ये बी आ जाएगा दाएं से 19वें नंबर पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर इस बी को हमने कितने नंबर पर बिठाया, बी को यहीं पे ही तो बिठाया आपने, कितने नंबर पर बिठा दिया, 19 नंबर पर। कितने नंबर पर बिठा दिया, 19 नंबर पर। सही है। सवाल ने कहा है कि इन दोनों के बीच में टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब बेसिक से समझना, ट्रिक भी बता दूंगा। टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 4 व्यक्तियों का मतलब हो गया कि 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति बैठे हैं बीच में। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। अब मैं इसमें टोटल कैसे निकाल सकता हूं, तो गौर से समझो। आप एक काम करो, बी का स्थान दाएं से बताओ क्या है। बी का स्थान दाएं से क्या है? सर बी का स्थान दाएं से 19 है। इसने खुद बोला कि बी का स्थान दाएं से 19वां है। अगर मुझे बी का स्थान दाएं से 19 है, अगर बी का स्थान बाएं से भी पता चल जाए तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता चल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दूंगा। हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, बी का स्थान बाएं से कैसे निकल सकता है? कोई आइडिया मुझे बताओ। कि अब लॉजिक सोचना, मुझे बताओ बी का स्थान मुझे बाएं से चाहिए, मुझे यहां से ये बी का स्थान बताना है कि ये कौन सा नंबर बन रहा है। सही है, बी का स्थान दाएं से तो पता ही है कि 19। लेकिन अब यहां पर माइंड में एक चीज आती है कि बी का ही स्थान क्यों देख रहे हैं आप दोनों साइड से, ए का क्यों देख रहे, क्यों नहीं देख रहे? बेटा हमेशा जो राइट साइड से आया है, अर्थात जिसने ओवरलैप किया है, उसका स्थान देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने आप लोगों से कहा मुझे ये बताओ कैसे ये स्थान कैसे निकल सकता है। अरे एक चीज सोचो, जब यहां से लेकर यहां तक ये 25 नंबर है, जब यहां से यहां तक ये 25 नंबर है, तो ये बताओ कि इससे जस्ट पहले ये 24 नंबर पर होगा कि नहीं होगा? अरे आ रही है बात समझ में? हमने कहा कि यहां से अगर ये 25 है, अगर यहां तक 25 है, तो ये 24 होगा कि नहीं? ये इससे पहला 23 होगा कि नहीं? ये इससे पहला 22 होगा कि नहीं? ये इससे पहला 21 होगा कि नहीं? तो ये बी 20 होगा कि नहीं? मुझे बता दो, क्या बी का स्थान लेफ्ट साइड से 20 नहीं हो सकता? 20 कैसे हो गया? 20 ऐसे हो गया मेरे प्यारे साथी की जब ये यहां से यहां तक 25 है, तो 25 से पहले ये 24 हुआ, ये 23 हुआ, ये 22 हुआ, ये 21 हुआ, ये 20 पीछे घटती तो आ रहे हैं भाई। जब ये 20 है तभी तो 21, 22, 23, 24, 25 बने होंगे। जब आगे बढ़ रहा हूं प्लस तो पीछे माइनस कर दूंगा। थम्स अप करके बताना यहां तक कितने लोग पहुंच गए। देखो ये हिसाब मत लगाना कि इतने क्वेश्चन हुए, अभी इतने क्वेश्चन हुए। क्वेश्चनों की यहां हवाबाजी करने नहीं आया मैं कि इतने क्वेश्चन करा के जाऊंगा। मेरा टारगेट है कि लॉजिक तुम्हें समझा के जाऊं। जल्दी से बताओ। तो यहां पर अब बी का स्थान दोनों साइड से पता है,
19 प्लस 20, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों को जोड़ दो, 19 प्लस 20 और -1 कर दो, 19 और 20 39 -1 तो 38 आंसर हो जाएगा। 38 आंसर हो जाएगा, 38 करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं तुमसे यहां पर अब एक चीज और सिखाऊंगा, तुम लोगों को एक चीज और सिखाऊंगा कि ऐसे थोड़ा ही ना यार, आज तो ये 4 व्यक्ति बीच में बैठे हैं तो मैंने डायरेक्ट घटा दिए 25 24 23 22 20 19, मतलब ऐसा कर 25 के बाद 24 23 22 21 20। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 व्यक्ति के स्थान पे कल को 4 से मतलब 40 बैठ जाएं, 45 बैठ जाएं, 50 बैठ जाएं, 70 बैठ जाएं, तो हम ऐसे कैसे घटाएंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे आप लोग कर सकते हैं कि जैसे बीच में 4 व्यक्ति थे, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बी का स्थान बाएं से निकालना था तो आपको एक काम करना है कि इस वाली वैल्यू में से हमेशा जितने व्यक्ति बीच में बैठे हैं उसमें एक जोड़कर माइनस कर दो। जैसे लेफ्ट से दी हुई वैल्यू थी 25, अगर मैं 25 में से 4 बीच में थे, 4 में एक जोड़ दूं तो 5 घटा देता तो डायरेक्ट 20 आ जाता, कुछ भी हिसाब लगाने की जरूरत नहीं थी। और हमेशा ध्यान रखना कि जो बीच वाला व्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें एक जोड़कर क्यों घटाया है? क्योंकि मुझे बीच वाले की वैल्यू नहीं, इन 4 के अलावा इस वाले की वैल्यू चाहिए, इस वाले की, अर्थात इन 4 के अलावा भी एक व्यक्ति है जिसकी वैल्यू चाहिए, तो इसे मिलाकर 5 ही बनता है। इस वजह से अभी आएगा समझ में, और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे, ठीक है? मैं फिर से समझाता हूं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन समझाता हूं ऐसा, तो इसका क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरीके से आया होगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। अभी ध्यान से समझ लेना, अभी ऐसे मत सोचना कि भैया कम समझ में आया या कुछ भी, आएगा सब कुछ समझ में, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से समझना, ए का जो स्थान है वो बाएं से दिया गया है और बाएं से दिया हुआ है 18वां, है ना? दाएं से दिया हुआ है 10वां स्थान बी का, कह रहा है बी ए के बाएं बैठा है। इनके बीच में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है, टोटल व्यक्तियों की संख्या बैठी हुई है 10, और सवाल यहां पर बनता है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 10 नहीं, यहां पे थोड़ा भी कम ही रखते हैं, अभी 4 ही रख लेते हैं। 4 व्यक्ति बैठे हैं, बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। सवाल कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 18 बाएं। जिसको समझ में नहीं आ रहा कॉपी पेन रोक लो भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा कॉपी पेन रोक लो, सुन लो ध्यान से। ए का स्थान बाएं से 18 है, तो लेफ्ट साइड से ये ए हो गया, कितने नंबर पर? 18 पर। सवाल कर रहा है बी का स्थान दाएं से 10 है और बी ए के बाएं है, तो इसका मतलब हमने कहा कि यहां पर इस तरीके से रख दो, और बी ए का जो बी का स्थान है वो बी यहां पर है और वो स्थान कितना है? 10 है। सही है। सवाल ने हमसे कहा इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो हमने 4 व्यक्ति रख दिए। बेसिक से ही कराता हूं पहले, 1 2 3 4 व्यक्ति रख दिए। कह रहा है बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं? कह रहा है इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो मुझे एक बात बताओ, ओवरलैप किसने किया है? जो राइट से आया है। कौन राइट से? कौन आया है? बी। तो क्या बी का स्थान दाएं से बता सकते हो? बी का स्थान दाएं से क्या है? सर बी का स्थान दाएं से 10 है, सबको पता है। बी का स्थान बाएं से और पता चल जाए बस, बी का स्थान बाएं से और पता चल जाए तो मजे से आ जाएं, फिर बहुत आराम से क्वेश्चन हो सकता है। बी का स्थान बाएं से और पता चल जाए तो कैसे पता चलेगा बी का स्थान बाएं से? कैसे पता चलेगा बी का स्थान बाएं से? तो मुझे ये बताओ, यहां से बी का स्थान मुझे यही तो चाहिए, तो मैं यहां से कैसे पता लगा सकता हूं कि यहां से यहां तक ये 18 है?
ऐसे सोचो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 18 है, यहां से यहां तक की दूरी 18 है और तुम्हें यहां से यहां तक की चाहिए, तो सीधी सी बात है इस 18 में से घटाना शुरू करेंगे। तो जब यहां से इस आदमी का नंबर 18 है तो इसका 17 होगा कि नहीं? भाई पीछे हट रहा हूं तो माइनस ही तो होगा। अरे थम्स अप कर दो, समझ में आ रहा है तो। मैंने कहा यहां से मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे, यहां से 18 है तो ये 17, ये क्या होगा, ये 16वां व्यक्ति होगा, ये 15वां व्यक्ति होगा, ये 14वां होगा और ये 13वां होगा। अर्थात बी का स्थान, अर्थात बी का स्थान जो बना है वो 13 बना है बाएं से। दूसरी बात, मानकर चलो मैं इसे काउंटिंग करके ना करूं, डायरेक्ट कर दूं, तो कैसे करूंगा? ये जो लेफ्ट से वैल्यू है ये 18, इसमें से डायरेक्ट घटा दो जितने बीच में थे। कितने थे? 4, 4 में 1 जोड़कर, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 18 में से 5 घटाओगे तो 13 आएगा। 13 डायरेक्ट भी आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? 13 और 10 23 हो गया, 10 प्लस 13 माइनस 1, क्योंकि जब एक व्यक्ति का स्थान बाएं से भी पता है दाएं से भी पता है, दोनों साइड से पता है, तो टोटल निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। तो यहां पर 13 माइनस 10 23 माइनस 1 22 आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट जवाब होगा। 22 करेक्ट जवाब है, सही आंसर है। यहां तक हमारे किसी भी दोस्त को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके है जी? यहां तक ओके है जी? सही है सर। एक लास्ट में क्यों घटा रहे हैं? इस वजह से घटा रहा हूं कि जब इस पंक्ति में बी का स्थान दाएं से गिन रहे हो तो भी बी को गिन रहे हो, और बाएं से गिन रहे हो तो भी बी को गिन रहे हो। तुमने एक आदमी को 2 बार गिन लिया सर, तुमने एक आदमी को 2 बार गिन लिया, और जब एक आदमी को 2 बार गिनोगे तो मामला बड़ा सीधा सा है कि जब एक व्यक्ति 2 बार गिना जाएगा तो इसका मतलब 1 बार अतिरिक्त गिना जाएगा, और जो अतिरिक्त गिना गया है उसे ही माइनस किया है। सही है? चलो जी, बहुत ही शानदार। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम कंठस्थ होंगी चीजें, फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या है। सही है? ध्यान से समझो। ए का स्थान बाएं से इस बार दिया हुआ है यहां पर मेरे प्यारे साथी 50। बी का स्थान दाएं से यहां पर दिया गया है 40, और बी ए के बाएं बैठा है और बीच में व्यक्तियों की संख्या बोली गई है, बीच में व्यक्तियों की संख्या बोली गई है 11। सवाल कहता है बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 बोलो जल्दी से। आकाश भाई अब की बार आ जाएगा समझ में, दिक्कत मत लो, ठीक है? बोलो भाई आंसर क्या आएगा? जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या आ जाएगा? भैया खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। बताओ भाई, कोशिश करो। देखो, कोशिश खुद करनी होगी तुमको सीखने की, है ना? कोई ऐसे नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हुए भी कई बार समझ नहीं पाते, तो बेटा एक से ज्यादा बार ट्राई करो। मैं खुद तुमको एक एक टाइप के 2-2 3-3 4-4 सवाल इसी वजह से करा रहा हूं कि बस समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना। एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 50 है, तो लेफ्ट साइड से कितना हो गया ए का स्थान? ए यहां बैठ गया 50 नंबर पर। आगे सवाल कह रहा है कि बी का स्थान दाएं से 40वां है, तो हमने कहा राइट साइड से यहां पर ये बी हो गया, कितने नंबर पर हो गया? 40 नंबर पर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, और मैंने बी को ए के लेफ्ट में
इस वजह से बिठाया है क्योंकि खुद बोल रहा है वो कि यदि बी ए के बाएं बैठा है। अब भैया जिधर बोलेगा उधर ही तो बिठाना पड़ेगा। तो कह रहा है इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं, टोटल इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं, टोटल इनके बीच में 11 व्यक्ति हैं। अब क्या करूं? अब एक काम कर लो कि राइट साइड से बी का स्थान, बी का स्थान दाएं से बता दो क्या है। बी का स्थान दाएं से, हमेशा ध्यान दो जो व्यक्ति ओवरलैप करता है। भाई ए तो खुद बैठा हुआ था सही, बी ने आके ही तो इसे क्रॉस किया है। जिसने क्रॉस किया है, जिसने ओवरलैप किया है, उसे देखो कि वो कौन है। तो यहां पर क्या कह रहा है, बी का स्थान दाएं से क्या हो गया 40, तो हमने 40 लिख दिया। आगे यहां पर कह रहा है कि ए का स्थान बाएं, सॉरी ए का थोड़ा ही, बी का स्थान, हमें बी का स्थान, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान पता होना चाहिए दोनों साइड से। अब बी का स्थान बाएं से क्या होगा? अगर एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता चल जाए, और मेरे प्यारे साथी दोनों साइड से स्थान पता चल जाए और टोटल निकालना हो तो दोनों को जोड़कर एक माइनस करेंगे। अब बी का स्थान कैसे निकालूं सर बाएं से? बड़ा आसान है कि ये कितनी है वैल्यू, यहां से यहां तक 50, ये कितनी है 50। सर 50 में से आप 11 में एक जोड़कर घटा दो, जितने व्यक्ति बीच में होते हैं उतने में एक जोड़कर घटाते हैं, क्योंकि मुझे बीच वालों की वैल्यू नहीं, एक इस व्यक्ति की वैल्यू चाहिए। तो ये 11 के अलावा 12वां ही तो काउंट होगा। तो 50 में से 12 घटा दिए 38 मेरे प्यारे वीर, इसका मतलब बाएं से इसका स्थान हो जाएगा। सवाल तो खत्म हो गया। अब सवाल में बचा ही क्या है? जब बी का स्थान दोनों साइड से पता है, टोटल पूछ रहा है कि बताओ टोटल कितने होंगे, तो भैया जी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 40 प्लस 38 को जोड़कर -1 कर देंगे। 40 30 70 और एक 78 माइनस 1 77 करेक्ट आंसर होगा। 77 विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये क्वेश्चन ये पूछने लग जाए कि ए का स्थान दाएं से क्या है, दाएं से क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे निकाल सकते हो? ए का स्थान दाएं से कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान है, ए का स्थान दाएं से निकालना तो बहुत आसान है। टोटल तुमको पता है, 77 आ गए। ए का स्थान तुमको बाएं से तो पता ही है, बाएं से पता है कि 50 है। पूछ रहा है कि ए का स्थान दाएं से, तो बहुत आसान है सर। कैसे? तुम्हें पता है ना, जब टोटल पता हो, एक साइड से स्थिति पता हो। सही है, 70 कहां लिख दिया, 40। अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब टोटल पता हो, ध्यान से समझना बेटा, 40 है, ये 70 गलती से लिख गया, ठीक है। मैंने कहा कि जब टोटल पता हो, एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी से पूछ रहा है, तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि टोटल में एक जोड़कर जो तुमको पता है उसे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 70 में +1 करो, 70 + 1 और माइनस कितना कर दो 50। 70 और 1 71 माइनस 50 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो भाई।
यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, समझ में आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए? आगे बढ़ते हैं अभी। सही है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं अभी और समझते हैं कि और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन। अब समझो, सवाल कह रहा है ए का स्थान बाएं से किसी पंक्ति में, मानकर चलो मैंने लिख दिया कि स्थान यहां पर लिखा हुआ है, स्थान यहां पर लिखा हुआ है 18वां। सवाल कर रहा है बी का स्थान जो दाएं से लिखा हुआ है वो 15वां लिखा हुआ है। बी ए के बाएं बैठा है, इनके बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या 4 है। कह रहा है बताओ कितने व्यक्ति हैं? बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है? हाँ, टोटल तो 77 है। भैया 70 नहीं था, वो 40 था। 77 होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट का समय दे दो। चेक कर लेते हैं। टोटल 77 थे ना? ओके 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 भाई, टोटल 77 थे ना, या 70 कैसे लिख गया? मुझे यहां का 70 रहा याद। 77 होगा, टोटल 77। टोटल गलत लिख गए, टोटल हमने यहाँ 77 एकदम सही निकाले, बस यहाँ गलती से 70 लिख दिया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 77, है ना? कैसे आ जाएगा? 77 प्लस 1। सही कर लेना प्लीज एक बार। 77 प्लस 1 माइनस 50। 77 और 1 78 माइनस 50। 8 में से 0 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 28 आ जाएगा। अब एकदम राइट है, अब एकदम राइट है, अब एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब एकदम सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे एक बार, ठीक है? तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन में एक बार ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन पर एक बार चलेंगे, ये से 70 को अब सही कर लेना तुम लोग, ठीक है ना? मैं एक बार उस क्वेश्चन पे जा रहा हूं जो क्वेश्चन था। ऐसे तो अब टाइम लग जाएगा यार। हाँ हाँ हाँ, फिर क्या करें, फिर क्या करें? क्वेश्चन पर जल्दी से है भाई कोई टेक्निक जल्दी से जाने के लिए? है? अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन यही है ना? अब ठीक है, बताओ भाई इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? यही था, कौन सा था ये? तो शायद मैंने कौन सा क्वेश्चन था वो? ये तो हो गया था यार। चलो भाई दोबारा से ही लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को, अब ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को दोबारा से ही लिख देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से ही लिख देता हूं, सही है? क्वेश्चन को लिखते हैं कि बाएं से स्थान 17वां है, दाएं से स्थान 15वां है, और कह रहा है बीच में 4 है। ठीक है, तो ए का स्थान बाएं से 17 है, तो ये ए हो गया 17 नंबर पर। बी का स्थान 15 है, तो 15 लिख दो बी को। बीच में 4 व्यक्ति हैं, यही तो बन गया। बताओ भाई जल्दी से बताओ, यही तो बन गया ना? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझना मेरे प्यारे दोस्त की। यहां पर टोटल कुल व्यक्ति बताने हैं, तो बी का स्थान दाएं से पता है, बी का स्थान दाएं से पता है ना? कितना है, कितना है? बी का स्थान दाएं से 15 है, और बी का स्थान बाएं से और पता चल जाए, बस बाएं से और पता चल जाए। बाएं से कितना है? 17 है। तो कह रहा है कितने व्यक्ति हैं?
तो इसका मतलब होगा कि मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा बी का स्थान बाएं से और पता चल जाए तो कैसे पता चलेगा? इस 17 में से 4 में 1 जोड़कर 5 घटा दो तो 12 हो जाएगा। तो 15 और 12 27 माइनस 1 26 आया होगा ना? चेक करो भाई जल्दी से, 26 आया होगा सबका, 26 करेक्ट आंसर आया होगा। सही है। और बाकी यही है कि अपना मेहनत करते रहो भाई शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? शानदार और बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। बताओ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत शानदार तरीके से करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी। और हाँ, बीच में यार एक चीज और आप लोगों से कहनी थी कि मतलब कहनी क्या थी, बोलनी थी कि एक्चुअल में ना कल आपके भतीजे का जन्मदिन है। तो कल के लिए मुझे आप लोगों से एक छुट्टी मांगनी थी। कल आप रिवीजन कर लेना प्लीज मेरे प्यारे दोस्त। कल के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है। और संयोग की बात है कि भाभी का भी जन्मदिन है, मतलब दोनों मम्मी बेटा का एक ही दिन जन्मदिन होता है उनका, 9 जुलाई को। तो कल हमारी भाभी का भी जन्मदिन है और तुम्हारे भतीजे का भी जन्मदिन है। तो कल को बेटा और पत्नी दोनों का ही जन्मदिन है। तो कल थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन पर हम ये हो कि बहुत कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मंदिर वंदिर जाना, या साथ में थोड़ा सा जैसे कहीं पर, मतलब वो ये कि ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि भाई कहीं घूमने जा रहे हैं। बस यही है कि किसी गरीब के लिए कुछ हो जाए, तो किसी गरीब तक कुछ चीजें पहुंच जाए। हालांकि देखो, मतलब मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति, मतलब जो जितना कर सकता है उतना सबको करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई हम ऐसे हैं कि हम सबके ही लिए कर देंगे, सबके लिए तो कोई नहीं कर पाता है, पर जितना संभव हो पाता है। अगर मान के चलो हमारे पास 10 रुपए हैं तो 1 रुपया तो हम किसी को दे ही सकते हैं। अगर मानकर चलो कि हम इस लायक भगवान ने बनाए हैं, तो बस उस वही मामला है। कल थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज कर लेना, और कल की छुट्टी मुझे तुमसे चाहिए। अब आप लोग कल एडजस्ट कर लेना, ठीक है? ये भी हो सकता था कि मैं डायरेक्ट कहता, पर वो चीज़ है नहीं। डायरेक्ट नहीं कहूँगा कि भाई ऐसे कह दूं कि भाई कल क्लास नहीं चलेगी, तो मैं कारण भी बता दिया आप लोगों को। सही है। वैसे ये थोड़ा सा संयोग बड़ा जबरदस्त है ना कि दोनों का ही एक दिन जन्मदिन। आप ऐसे कह सकते हो कि एक केक का खर्चा बच जाता है मेरा। ये बात बताइए मत काई थे, मतलब दोनों के नाम है, एक पे ही लिखवा दूं मैं। तो अब अलग अलग दिन होते तो अलग अलग केक होते, तो तुम लोग समझो ना बात को। एडजस्टमेंट पर यह बातें बताइए मत, खत्म कर दिए हैं कि, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर मामला यह है कि कल क्लास नहीं चलेगी फिर, और अब जो क्लास चलेगी वो सीधा परसों चलेगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है, रिवीजन कर लेना बढ़िया तरीके से और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है? बाकी अपना ध्यान रखना है। मैंने आपसे एक चीज़ और बोली है कि मैं आपकी क्लास का थोड़ा सा टाइम टेबल और बना रहा हूँ। 11 बजे तो आपकी क्लास चलती ही चलती है। एक बार मैं सुबह में और व्यवस्था बना रहा हूँ, सुबह में और व्यवस्था बना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा, जल्दी ही व्यवस्था बनाएंगे कि आपकी क्लास 2 बार चले, है ना? तो ठीक है ना मेरे दोस्त, अपना ध्यान रखो बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। लव यू ऑल। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहो शानदार तरीके से, ठीक है? अपना ध्यान रखना है। तो गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। और कल थोड़ा सा, मतलब यही है, सुबह पहले थोड़ा मंदिर जाएंगे, फिर कथा वगैरह, यही होता है ना? और यही है कि फिर उसके बाद थोड़ा कुछ लोगों से, मतलब यही है कि भाई एक बार जैसे भी हो पाएगा किसी तक थोड़ा खाना पहुंच जाए, या किसी की मदद हो जाए किसी तरीके से, बस वही चीज़ है, ठीक है? और मेरे प्यारे दोस्त, आप अपना ध्यान रखेंगे तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।